करोड़ों सनातनी हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे पर डाका पड़ गया, और वो भी कोई बाहर का चोर नहीं बल्कि मंदिर के ही अपने लोग भक्तों की गाढ़ी कमाई के पैसे पर हाथ साफ कर गए। लेकिन रुकिए, असली तमाशा इस चोरी के बाद शुरू हुआ है। इस पूरे महाघोटाले के तार सीधे दिल्ली और लखनऊ के सत्ता गलियारों से जुड़े हैं, और जब बात बड़े मगरमच्छों तक पहुंचने लगी तो गजब का खेल रच दिया गया है। जी हां, इस महापाप और महाघोटाले पर हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। जब वकील अनूप अवस्थी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जानते हैं वहां से क्या जवाब मिला। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया, और दलील क्या दी कि आखिर इस मामले में इतनी जल्दी क्या है, यह मामला कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद ही सुना जाएगा। वाह, यानी एक तरफ रामलला के दरबार में सरेआम डकैती हो रही है, भक्तों की आस्था तार तार हो रही है, और देश की सबसे बड़ी अदालत को छुट्टियों की फिक्र सता रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या देश के सीजेआई भी मोदी सरकार की धुन पर नाचने लगे हैं? नहीं तो क्या वजह है कि जो कोर्ट आधी रात को आतंकियों के लिए खुल जाता है वो राम मंदिर के इस महाघोटाले पर छुट्टियों का बहाना बना रहा है। ये छुट्टियां और कुछ नहीं बल्कि मोदी सरकार को बचाने का एक सेफ एग्जिट रूट है, ताकि जब तक कोर्ट खुले तब तक पर्दे के पीछे बैठी बड़ी मछलियां सारे सबूत, सारे कागजात और सारे गवाहों को ठिकाने लगा सके। पूरी स्क्रिप्ट तैयार है बॉस। अब जरा इस पूरे घोटाले की क्रोनोलॉजी समझिए कि यह खेल कितना पुराना और गहरा है। रामलला के दरबार में चोरी का यह मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो मजबूरी में यूपी सरकार ने 13 जून को एक एसआईटी टीम की गठन की। एसआईटी ने गुपचुप तरीके से अपनी जांच की और 23 जून को अपनी रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सौंप दी। इसके बाद 25 जून को ट्रस्ट के ही एक सदस्य की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है, और पुलिस आनन फानन में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 छोटी मछलियों को धर दबोचती है। 28 जून की सुबह 7 बजे पुलिस की 8 टीमें इन आरोपियों के घर छापेमारी करती है, जहां चंपतराय के करीबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से भारी मात्रा में कैश, आभूषण और निवेश के कागजात मिलते हैं। यहां तक कि एक आरोपी के घर से सीक्रेट डायरी भी मिली है, जिसमें इस काले धंधे का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज है। 29 जून की सुबह पुलिस की टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों में इन आरोपियों के खाते खंगालने पहुंच गई, और अब इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने की तैयारी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा झोल जानते हैं क्या है? इस पूरी एफआईआर में मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा रहे चंपतराय और डॉक्टर अनिल मिश्रा जैसे बड़े रसूखदारों के नाम ही गायब हैं। हालांकि जनता के भारी गुस्से को देखते हुए 26 जून को इन दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। बिना बड़े आकाओं की मर्जी के टिन्नू यादव जैसे प्यादे इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन असली विडंबना देखिए कि देश में इतना बड़ा पाप हो गया, चंपतराय और अनिल मिश्रा इस्तीफा देकर साइड हो गए, पुलिस डायरी और खातों के चक्कर काट रही है, लेकिन मोदी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और जब इस पूरे सिंडिकेट को बेनकाब करने के लिए सीबीआई जांच की मांग उठती है तो सुप्रीम कोर्ट बड़े आराम से कहता है कि हम यह मामला छुट्टियों के बाद देखेंगे। वाह।